तो आज हम स्टार्ट करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। ए बैड हेयर डे। ए बैड हेयर डे क्या होता है? ए डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग। मन उस दिन, मतलब कि ए बैड हेयर डे। ए बैड हेयर डे इसको हम याद रखते देखिए, इसमें थोड़ी देर के लिए हेयर भूल जाते हैं, तो ये क्या हो गया? ए बैड डे। ए बैड डे मतलब कि एक बहुत बुरा दिन, मतलब एक ऐसा दिन जिस दिन सब कुछ ही गलत हो, मतलब मन उस दिन याद हो जाएगा कि एक बैड डे मतलब कि बहुत बुरा दिन। नेक्स्ट है ए बैड पैच। ए पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी, कठिनाई का दौर। ए बैड पैच, पैच को याद रख सकते हैं पचना से। तो एक जब हमें कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती है तो हमारा पूरा वो जो पीरियड होता है मतलब बहुत डिफ़िकल्टी होती है उसमें, तो उससे याद हो जाएगा ए पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी। नेक्स्ट है ए बेड ऑफ रोजेज़। एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन, आरामदायक स्थिति। ए बेड ऑफ रोजेज़ कि गुलाबों का अगर हम एक बेड होगा तो हमारे लिए आरामदायक होगा, उसके ऊपर सोना आसान होगा, तो क्या होगा? बहुत ईजी होगा और एक हैप्पी सिचुएशन होगी, मतलब हमें अच्छा फील होगा। नेक्स्ट है ए बी हाइव। ए बिजी प्लेस, व्यस्त जगह। ए बी हाइव, बी मैंने मधुमक्खी, हाइव छत्ता। जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो हमेशा बिजी होता है, मतलब कि वहाँ पे मधुमक्खी आती जाती रहती हैं, मतलब फूलों से शहद इकट्ठा करके लेके आती हैं और वहाँ पे आती है, फिर दोबारा फिर चली जाती है, फिर आ जाती है, तो मतलब बहुत बिजी प्लेस हो गया। नेक्स्ट है ए बिग ड्रॉ। यूज अट्रैक्शंस। ए बिग ड्रॉ मतलब कि ड्रॉ को याद रखते हैं ड्राइंग से। हमने एक बहुत बड़ी ड्राइंग हमारे रूम में लगा दी और उसके साइड में छोटे छोटे ड्राइंग्स हैं, तो जैसे कि उस सब का ध्यान उस बड़ी ड्राइंग पे जाएगा, छोटी ड्राइंग पे किसी का ध्यान नहीं जाएगा, तो वो क्या हो गया? एक अट्रैक्शन का केंद्र हो गया। क्या हो गया? बहुत बड़ा आकर्षक। ए बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश। इसका क्या हो गया? हैविंग समथिंग फॉर सर्टेन इज़ बेटर दैन द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग बेटर। नो नगद न तेरा उधार, कुछ निश्चित रूप से होना कुछ बेहतर पाने की उम्मीद से अच्छा है। नगद का काम उधार से काफ़ी अच्छा होता है। जैसे इसको याद रख सकते हैं, जैसे हमारे ए बर्ड इन हैंड, हमारे हाथ में एक बर्ड है। इज़ वॉथ टू इन द बुश कि और पीछे झाड़ियों में दो बर्ड हैं, कि हम सोच रहे हैं कि हम उनको भी ले लें, लेकिन हम अगर उनको लेने जाएंगे ना तो हमारे जो हाथ में एक बर्ड है ना, हम उसको भी खो देंगे, मतलब वो भी उड़ जाएगा, वो भी हमारे हाथों से चला जाएगा। तो उन दो बर्डों की जो झाड़ियों में उनके ऊपर ध्यान देने से बेटर है कि जो हमारे हाथ में ना, हम उसको अच्छे से संभाल के रखें। कि हैविंग समथिंग फॉर, कि नगद न तेरा उधार मतलब कि निश्चित रूप से होना, कि कुछ बेहतर पाने की एक तो हमें उम्मीद हो, और एक हमारे पास कुछ बेहतर बेहतर पाने की उम्मीद से अच्छा है कि कुछ निश्चित रूप से हमारे पास हो। नेक्स्ट है ए बर्ड आई व्यू। ए जनरल व्यू फ्रॉम अबोव, गुड एंड कॉम्प्रेशन आइडिया। ऊंचाई से मतलब ए बर्ड आई व्यू, जो पक्षी होते हैं वो स्काई में उड़ते हैं, मतलब कि ऊंचाई पर उड़ते हैं। ए बर्ड्स आई व्यू तो मतलब एक बर्ड की आंखों से व्यू, मतलब कि ऊंचाई से एक विस्तृत दृश्य। नेक्स्ट है ए ब्लीचिंग इन डिस्गाइज, एन apparent misfortune that eventually has good results, a hidden favor, something that's in bad turns out to be good। दुख के बेस में सुख, मतलब कि ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब कुछ बुरा हो रहा था लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया? वो अच्छा आया, तो मतलब हमें एक ब्लेसिंग मिल गई, बुराई में भी हमें कुछ ब्लेसिंग मिल गई, मतलब कि स्टार्टिंग कुछ बुराई से हुई थी लेकिन लास्ट में उसका जो रिजल्ट था वो अच्छा आया। ए ब्लू आइड बॉय, वन हु इज़ फेवरेट, आंखों का तारा। ए ब्लू आइड मतलब जिसकी ब्लू आँखें होती हैं। जैसे क्लास में जाते हैं, क्लास में जो टीचर्स होती मतलब जो कोई लड़का मान लिया हमने कि उसकी आँखें नीली हैं, और वो टीचर को बहुत पसंद है वो लड़का, मतलब कि प्यारा लगता है, क्यूट सा लगता है, तो उसे याद होगा कि ब्लू आइड बॉय सबको अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छा है। ए बोल्ट फ्रॉम दिस ब्लू, समथिंग अनएक्सेप्टेड एंड अनप्लीजेंट, ए कंप्लीट सरप्राइज, ए सडन क्लाइमेटी एंड अनएक्सेप्टेड डिजास्टर, मतलब आकस्मिक घटना। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ब्लू मतलब स्काई, बोल्ट में मतलब कि झटका, कि स्काई से एक झटका मतलब कि बिजली, तो मतलब बिजली गिरती है तो किसको पता होता है कि बिजली गिरने वाली है? वो सडनली प्रोसेस है ना, मतलब कि एकदम से हुआ है, तो अनएक्सेप्टेड हुआ ना, और मतलब दुख हुआ, तो क्या होगा? आकस्मिक घटना। ए बोन ऑफ कॉन्टेंशन, ए बोन ऑफ कॉन्टेंशन, बोन क्या हो गया? हड्डी, और कॉन्टेंशन क्या हो गया? विवाद, कि एक हड्डी मतलब केस ऑफ डिस्प्यूट, केस ऑफ क्वाइल, झगड़े की जड़, झगड़े की जड़। इसमें क्या है देखो, बोन ऑफ की हमने एक बोन थी वो डॉगी के आगे डाल दी, मतलब दो कुत्ते थे उनके आगे डाल दी हमने, तो उस एक बोन के ऊपर दो कुत्तों का झगड़ा होगा ना, तो क्या होगा? डिस्प्यूट का केस हो गया। ए ब्यूल इन ए चाइना शो, एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड क्लमजी पर्सन, एक क्लमजी पर्सन इन ए डिलिकेट सिचुएशन। सी स्मेल में बंदर, अनाड़ी व्यक्ति। ए ब्यूल इन ए चाइना शॉप मतलब जैसे कि एक चाइना की बहुत अच्छा शोरूम है, दुकान है बहुत अच्छी, और उसमें एक बैल आ गया मतलब बुल आ गया,
तो वो क्या करेगा, सब कुछ तहस नहस कर देगा। और मान लें कि वो तहस नहस ना भी करे, वो आराम से खड़ा भी है, तो वो इतना अच्छा शोरूम है, तो उसमें एक बुल है, वो क्या लगेगा, बेढंगा क्लमजी लगेगा ना, मतलब बहुत बेकार लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा। नेक्स्ट है ए बर्निंग क्वेश्चन, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मतलब एक बर्निंग क्वेश्चन, जैसे कि इमोजी भी होता है ना जी, क्वेश्चन मार्क्स का जो सिंबल होता है उसमें आग मतलब फायर लगी होती है, तो क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मतलब कि बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। एक केक वॉक, समथिंग वेरी इजी एंड इजी अचीवमेंट, एक्सट्रीमली इजी अत्यंत सरल। एक केक वॉक मतलब कि केक के ऊपर चलना, केक वॉक वो तो क्या होगा, बहुत ईजी होगा ना, मतलब बहुत ईजी है, तो उससे याद हो जाएगा। नेक्स्ट है एक कैन ऑफ वॉर्म्स, मतलब एक कैन ऑफ वॉर्म्स की कीड़ों का एक भरा हुआ कैन। एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स, जटिल परिस्थितियाँ। एक कैन ऑफ वॉर्म, जैसे कि हम खतरों के खिलाड़ी में देखते हैं ना कि एक कैन होती है, उसमें अंदर बहुत सारे वॉर्म्स डाल दिए जाते हैं और उसके अंदर फिर एक इंसान को डाल दिया जाता है। तो जो पीपल है वो स्कैन के अंदर है वॉर्म्स के साथ, तो उसके लिए क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी ना, मतलब कि बहुत प्रॉब्लम वाली सिचुएशन होगी, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है एक कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, रिवार्ड एंड पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस समवन बिहेवियर, साम दाम दंड भेद। एक कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, मतलब जैसे कि बैल मतलब घोड़ा होता है और उसको अगर जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं, तांगा, उसमें ले जा रहे हैं और उसके आगे ना स्टिक से, मतलब वो कैरेट उसके आगे लटका रखी है, अगर वो चलेगा तो उसको बोलता है कि तुम्हें गाजर मिलेगी, और अगर वो नहीं चलेगा तो उसको पीछे से स्टिक मिलेगी, लेकिन वो चल भी रहा है तो जो आगे गाजर है वो भी तो आगे जा रही है ना, तो इसमें उससे याद रख लेंगे। ए चेंज ऑफ हार्ट, ए चेंज ऑफ हार्ट क्या होगा, ए चेंज इन वंस ओपिनियन, किसी के ओपिनियन में चेंज हो जाना। डिफरेंट ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग, मतलब डिफरेंट ओपिनियन मतलब विचार में बदलाव हो जाना। चेंज ऑफ हार्ट मतलब उसका दिल पिघल गया, चेंज हो गया, तो हो जाएगा याद। ए चाइल्ड प्ले मतलब बच्चों का खेल, बहुत आसान, समथिंग दैट इज़ वेरी इजी, जो बहुत ईजी है। नेक्स्ट है ए चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, रिमाइंड देम्स ऑफ वन फादर, समवन सिमिलर इन करेक्टर टू वंस फादर, जैसा बाप वैसा बेटा। मतलब जैसे ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ओल्ड ब्लॉक मतलब कि एक पिता से मान सकते कि ओल्ड है वो पिता हो गया, और ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब कि उसकी एक चिप, चिप मतलब कि मेमोरी कार्ड, मतलब उसकी जो चिप होगी तो क्या होगा, उसका बेटा हो गया, मतलब जैसा बाप था वैसा ही बेटा हो गया। नेक्स्ट है एक क्लोज शेव, मतलब कि नैरो एसेप फ्रॉम डेंजर, बाल बाल बचना। एक क्लोज शेव मतलब जैसे हम फुटपाथ पे थे और हम वहाँ शेव करवा रहे थे, शेविंग करवा रहे थे, और पास से गाड़ी गुजरी, कार मतलब निकली और बहुत तेज़ी से निकली कि मतलब हम बाल बाल बच गए, शेविंग करवा रहे थे। तो आज के बाद फुटपाथ पे हम शेविंग कभी करवाएंगे ही नहीं। तो नैरो मतलब इसे फ्रॉम डेंजर, मतलब खतरे से बाल बाल बच गए। नेक्स्ट है एक क्लोज बुक, ए मिस्ट्री रशिया, मतलब जब तक एक क्लोज बुक मतलब बंद किताब है, जब तक हम उसको खोल के नहीं देखेंगे तो किसको क्या पता है किसके अंदर क्या है और क्या नहीं है। तो क्लोज जो बुक होती है वो एक मिस्ट्री होती है, एक रहस्य ही होती है ना सबके लिए। नेक्स्ट है एक क्लोज फिस्टेड पर्सन, ए माइजर कंजूस आदमी। एक क्लोज, क्लोज मैंने बंद, फिस्टेड मैंने मुट्ठी, पर्सन मैंने आदमी। एक क्लोज मतलब कि वो अपनी मुट्ठी में सारे पैसों को दबाए बैठा, मतलब कि बंद करके बैठा अपनी मुट्ठी को, उनको खर्च नहीं कर रहा उन पैसों को, तो क्या हो गया, एक कंजूस आदमी हो गया ना, ए माइजर हो गया। नेक्स्ट है एक कोग इन दी मशीन, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ए बिग ऑर्गेनाइजेशन। एक कोग इन ए मशीन, कि एक कोग है ना वो होता है कि मतलब कि स्मॉल पार्ट होते हैं मशीन्स के, तो क्या होता है, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ए बिग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है एक कोल्ड फिश, समवन हु सिम्स अनफ्रेंडली एंड हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग, भावनाओं, मामूली व्यक्ति भावनाओं को साझा नहीं करने वाला, मतलब किस में क्या होगा, भावनाओं को साझा नहीं करने वाला आदमी। एक कोल्ड फिश मतलब कि एक कोल्ड फिश है ना, मतलब वो एक कोल्ड फिश है, वो किसी के साथ अपनी बातें शेयर ही नहीं करती, वो मतलब अनफ्रेंडली है। ओके, तो नेक्स्ट हो गया एक कुकू इन दी नेक्स्ट, मतलब एक एन अनवेलकम एंट्रेंडर, मतलब कि अवांछनीय घुसपैठिया, मतलब जो कुकू होती है ना वो कभी भी ना अपना खुद का नेस्ट नहीं बनाती, और जो अपने अंडे है ना वो कभी भी अपने मतलब वो बनाती ही नहीं है अपना नेस्ट, वो किसी के भी नेक्स्ट में घुस जाती है और वहीं पर किसी के भी घोंसले में जाकर अपने अंडे दे देती है। तो वो क्या हो गया, घुसपैठिया हो गया। तो क्या होगा, कुकू इन दी नेक्स्ट क्या होगा, अनवेलकम एंट्रेंडर। नेक्स्ट है एक कट अबो समथिंग सुपीरियर टू, मतलब कि बेहतर। एक कट अबो समथिंग मतलब कि कट लगाना किसी के ऊपर, समथिंग किसी के ऊपर, तो उसको मतलब बेहतर बनाना। जैसे हम कोई वुड लेके आए बाजार से, जैसे कोई लकड़ी लेके आए, हमें उसका कुछ बनाना है तो उसके ऊपर से कट लगाएंगे तभी तो वो बेहतर बन पाएगी ना, तभी तो उसकी कोई अच्छी शेप आएगी। तो क्या होगा, बेहतर बनाना। नेक्स्ट है ए डम स्किप, मतलब कि ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट,
ए सिचुएशंस और इवेंट विच इज़ मच लेस इम्प्रेसिव देन एक्सेप्टेड। ऊंची दुकान फीका पकवान, निराशाजनक परिवार, मतलब क्या है, मतलब पटाखा भी फुसकी बम हो गया। तो मतलब हमने ना उसको बाहर से तो देखा, वो बम मतलब जो पटाखा बहुत अच्छा दिख रहा था कि हाँ बहुत दूर तक जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगा, लेकिन जब हमने उसमें तिल्ली मतलब कि माचिस की तिल्ली लगाई ना, तो एकदम से फुसकी बम निकला, मतलब कि वो फटा ही नहीं। तो क्या हुआ कि डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, मतलब कि हमने उसकी उम्मीद ही नहीं की थी कि ये रिजल्ट होगा, मतलब कि हमने उसके बारे में बहुत अच्छा सोचा था, एक्सेप्ट मतलब जो हमारी उम्मीद थी ना वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो उम्मीद से परे ही था। मतलब कि उसकी दुकान, मतलब बोलते हैं ना कि दुकान तो इतनी बड़ी खोल रखी है, लेकिन जो इसकी मिठाई है ना वो बहुत बेकार है, मतलब कोई टेस्ट ही नहीं है। नेक्स्ट है ए डैमचल इन डिस्ट्रेस, ए हेल्पफुल, एक हेल्पलेस वूमेन। डैमचल, डैमचल क्या होती है, युवती होती है। डिस्ट्रेस मतलब कि डिस्ट्रेस मतलब कि अबला नारी हो गया ये। तो क्या होती है वो, हेल्पलेस वुमेन होती है। नेक्स्ट हो गया डार्क हाउस, अनएक्सेप्टेड विनर, समवन हु अनएक्सेप्टली सक्सीड, एन अननोन एंट्री, ए कॉम्पिटिटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटीज, अप्रत्याशित विजेता। मतलब कि इसमें क्या होगा, छुपा रुस्तम, ए डार्क हाउस की, मतलब वो एक घोड़ा था, वो रेस करवाए घोड़ों की। मतलब मुँह में उम्मीद ही नहीं थी कि ये घोड़ा जीत, मतलब मैं ये भी उम्मीद नहीं की थोड़ा दूर दूर तक भी चलेगा, लेकिन क्या हुआ, वो घोड़ा जीत गया। तो लेकिन हमें उससे उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो क्या क्या विनर हो गया। तो ये क्या क्या, ए डार्क हाउस। नेक्स्ट है ए डेड लॉस, मतलब इसके लिए हम थोड़ी देर से पढ़ लेंगे। ए डेड लास, लास मतलब कि कम्प्लीटली यूजलेस, बेकार व्यक्ति। एक जो डेड लास मतलब कि जो लाश होती है ना, वो क्या काम आएगी मरने के बाद, तो कुछ काम नहीं आती ना, वो कम्प्लीटली यूजलेस हो जाती है, बेकार हो जाती है। ए डायमंड इन द रफ, द इसका क्या होगा, समवन और समथिंग विथ पोटेंशियल और टैलेंट बट लेकिंग ट्रेनिंग और पॉलिश। कोरा हीरा मतलब कि डायमंड इन द रफ, कि कुछ आदमी में पोटेंशियल तो है, मतलब उसके अंदर टैलेंट तो है, बस उसको थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसके बाद क्या है वो मतलब बहुत कुछ कर सकता है। तो क्या हुआ है, डायमंड इन द रफ। ए डाइम ए डजन, वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू। तो क्या होगा, कोड़ी के भाव, मतलब कि डाइम ए डजन, मतलब डजन के भाव क्या मिलता है, केले मिलते हैं। तो जो केले होते हैं ना उनका भाव इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब कम ही है, डजन के भाव से आराम से 70-80 रुपये में मिल जाते हैं। तो मतलब वेरी कॉमन है वो, नो पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है। कोड़ी के भाव मतलब बेद सस्ते मिलते हैं। ए डॉग ब्रेकफास्ट, ए टोटल मैश, अव्यवस्था। डॉग ब्रेकफास्ट, जैसे कि हम कुत्ते को ना कुछ भी कितना ही अच्छा सजा के दे देते हैं, जैसे कि हमने थाली में उसको 5-6 प्रकार का भोजन दिया, लेकिन वो ये थोड़ी है कि एक एक उठा के खाएगा कि पहले इसको खा लेते हैं, जैसे आदमी खाते हैं ना, वैसे थोड़ी खाएगा वो, तो सबको मैश करके खाएगा, मतलब बिल्कुल बहुत बेकार कर देगा सबको। एक डॉग लाइफ, जो कुत्तों की लाइफ होती है वो कैसी होती है, मतलब कोई भी आके लात मार के चला जाता है, कोई भी अपना जूठा खाना खिला देता है, कोई भी कुछ भी डाल देता है, बेकार भी जो खाना हो जाता है, एक्सपायर भी हो जाता है, वो भी कुत्तों को डाल देते, तो उनकी लाइफ क्या होती है, एक दयनीय होती है। नेक्स्ट है ए ड्रॉप इन ए बकेट, ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और वोल, समथिंग स्मॉल एंड यूनी इम्पोर्टेंट स्पेशली व्हेन कंपेयर्ड विद समथिंग है, मतलब कि ऊँट के मुंह में जीरा, मतलब बहुत कम। ए ड्रॉप इन ए बकेट, एक बकेट में जब हम कोई भी एक ड्रॉप डालेंगे, मतलब कि पानी की कोई भी एक ड्रॉप होगी, पानी की जब कोई भी ड्रॉप होगी बकेट में, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी है ही नहीं, मतलब कि बहुत कम चीज़ है, मतलब नाम मात्र है। तो क्या होगा, बहुत कम चीज़, वेरी स्मॉल अमाउंट। नेक्स्ट है ए ड्रॉप इन दी ओशियन, ओशियन में एक ड्रॉप, तो ये तो बकेट से भी बहुत कम चीज़ होगी ना, कि कहाँ तो ओशियन और कहाँ एक बूंद है, तो इनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना, कि मतलब बहुत कम चीज़ होगी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी होगी। नेक्स्ट है ए ड्राई रन, रिहर्सल ऑफ एन इवेंट, मतलब पूर्वाभ्यास। ए ड्राई रन, जब भी हम किसी चीज़ का रिहर्सल करते हैं, जैसे आर्मी वगैरह की ज्वाइनिंग होती है, तो उसमें रनिंग होती है ना, फिजिकल होता है, तो उसकी रिहर्सल करते हैं, तो हम कहाँ करते हैं, ड्राई प्लेसेस पे करते हैं ना, वेट प्लेसेस पे थोड़ी करते हैं ना। तो ड्राई रन से याद हो जाएगा कि रिहर्सल करना। नेक्स्ट है ए फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स, एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, अप्रिय स्थिति, मतलब ए फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स, मतलब कि कपल्स थे, वो किसी पार्क वगैरह में थे, अफेयर्स कर रहे, मतलब कि रोमांस कर रहे थे, और वहाँ पे क्या आ गया, स्टेट पुलिस आ गई, तो उनके लिए क्या हो गया, वो क्या हो गया, एक अनप्लीजेंट सिचुएशंस होगी, अप्रिय स्थिति होगी। नेक्स्ट है ए फारिन समवन बेली, हु वन इज एनर्जेटिक एंड एंथुसिस्टिक अबाउट समथिंग, मतलब जोश से भरा हुआ। ए फारिन समवन बेली, मतलब कि जब हमारे, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि सीने में आग लगी, बिल्कुल जोश भरा हुआ उसमें, तो जब हमारी बैली में आग लगेगी तभी तो वो सीने तक पहुंचेगी ना, तो उससे रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है ए फिश आउट ऑफ वाटर, एन अनकंफर्टेबल पोजिशन इन अनफेमिलियर सर्कमस्टांसिस, मतलब कि असहज परिस्थिति। ए फिश आउट ऑफ द वाटर, जैसे वो पोइम सुनिए ना कि हम मछली जल की रानी है, अगर उसको बाहर निकाल देंगे पानी से तो मर जाएगी, तो जैसे वो
पानी से बाहर निकाल दी जाएगी, तो उसके लिए अनकंफर्टेबल चीज़ होगी ना वो। नेक्स्ट है ए फ्लाई ऑन द वॉल, एन अनप्रिशियव्ड ऑब्जर्वर, मतलब कि चोरी छुपे देखने वाला व्यक्ति, ठीक है। ए फ्लाई ऑन दी वॉल, दीवार के ऊपर एक मक्खी बैठी है, तो किसको पता होता है कि ये मक्खी मतलब बैठी है, मतलब कौन नहीं नोटिस करता है, मतलब किसी का इतना ध्यान नहीं जाता, तो क्या होता है चोरी छुपे मतलब सब कुछ नोटिस करती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है ए फ्लाइंग विजिट, ए वेरी शॉर्ट विजिट, मतलब कि संक्षिप्त भेंट, मतलब कि ए फ्लाइंग विजिट, मतलब कि उसने उड़ते उड़ते, ए फ्लाइंग विजिट मतलब कि उड़ते उड़ते उसने विजिट किया, जैसे कोई बर्ड है स्काई में उड़ रहा है और उसने उड़ते उड़ते विजिट किया, मतलब कि उड़ रहा था और उसका किसी चीज़ के ऊपर ध्यान पड़ेगा, तो उसने मतलब इतना ज़्यादा देर थोड़ी देखा, उसने बहुत थोड़े से टाइम के लिए उसको देखा ना, शॉर्ट विजिट था ना उसका, उसने रुक कर थोड़ी देखा, उसने तो फ्लाई करते करते देखा, तो क्या होगा वेरी शॉर्ट विजिट हो गया। नेक्स्ट है ए फुलेस्ट पैराडाइज, बिगिन हैप्पी, being happy for foolish reason, a state of happiness based on a person's not knowing about potential troubles, मतलब कि हवाई महल, संभावित परेशानी नहीं जाने पर खुशी की स्थिति। ए फुल पैराडाइज मतलब कि मूर्खों का स्वर्ग, मतलब कि क्या होता है उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है कि असल में हुआ क्या है, लेकिन फिर भी वो खुशी मना रहे हैं। बीइंग हैप्पी मतलब फुलिश रीज़न के लिए खुश हो रहे हैं वो, मतलब रियल उनको पता ही नहीं है, तो उसके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट है ए जेंटलमैन एट लार्ज, ए मैन विदाउट ए जॉब, ए जेंटलमैन की मतलब इंडिया में मतलब बेरोजगार व्यक्ति, इंडिया में मतलब बहुत सारे जेंटलमैन जॉब के तलाश में फिरते हैं, तो क्या होगा अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन, मतलब क्या होगा ए मैन विदाउट ए जॉब। एक गोल्डन मीन, मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम, नाइदर टू मच नॉर टू लिटल्स, मतलब बीच का रास्ता। मीन क्या होता है, बीच का होता है ना, मतलब मीन निकालो, मीन मोड मीडियन, ये तो हमने उसमें पढ़े ना, तो मीन क्या होता है उन सबका बीच क्या होता है, गोल्डन मीन क्या होगा बीच का रास्ता हो गया। नेक्स्ट है ए गुड सैमरिटन, ए हेल्पफुल पर्सन, मतलब इसको हम कैसे बोल देंगे थोड़ी देर के लिए, समर्थन बोल लेंगे जैसे कि, तो एक अच्छा समर्थन, मतलब एक अच्छा समर्थन करेगा, मतलब कोई समर्थन करेगा किसी चीज़ में, तो क्या होगा वो हेल्पफुल पर्सन ही होगा ना, कि वो मददगार व्यक्ति होगा। नेक्स्ट है ग्रीन हॉर्न, एन अनएक्सपीरियंस्ड मैन, अनुभीन व्यक्ति, मतलब कि एक ग्रीन हॉर्न मतलब जब भी कोई भी खेतों की जुताई करने के लिए बैल खरीदने जाते हैं ना लोग, तो क्या देखते हैं उसके हॉर्न, मतलब कि सींग देखते हैं कि वो ग्रीन है या फिर ब्लैक है। अगर उसके ग्रीन है ना, तो मतलब इसका मतलब क्या हो अनएक्सपीरियंस, मतलब उसको कोई अनुभव ही नहीं है, और अगर उसके ब्लैक है तो उसको अनुभव है। नेक्स्ट है एक ग्रे एरिया, एन अनक्लियर सिचुएशन, ग्रे एरिया मतलब जैसे कि हम किसी जंगल वगैरह में जा रहे थे और वहाँ पे क्या हुआ कि हम तो ऐसे चले जा रहे थे, लेकिन ग्रे एरिया था, मतलब सारे पे मिट्टी थी वहाँ पे, मतलब ब्राउन याद रख सकते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ कि हम चलते जा रहे थे, लेकिन आगे क्या हुआ कि हम दलदल में, मतलब आगे दलदल था, हम उसमें फंस गए, तो क्या हमें पता ही नहीं था, अनक्लियर सिचुएशन थी हमारे लिए। तो नेक्स्ट है ए हेयर इन दी बटर, ए चैलेंजिंग सिचुएशन, कि ए हेयर इन दी बटर, कि अगर जैसे बटर में कोई बाल गिर गया तो उसको निकालना क्या है, एक मतलब बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है, उस मतलब बहुत बड़ा चैलेंज है ये। नेक्स्ट हो गया ए हेयर ब्रेथ, टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग, बहुत बारीकी के साथ विवरण देना। ए हेयर ब्रेथ मतलब कि जैसे होता है ना हाइट, लेंथ, ब्रेथ, मतलब कि एक हेयर की ब्रेथ तक कि कितनी, मतलब कि उसकी विड्थ है, कितनी थिकनेस है, कितनी ब्रेथ है, मतलब सारी डिटेल देना उसकी, मतलब बहुत बारीकी से विवरण देना। नेक्स्ट है ए हेयर ब्रेथ इसेप, उसमें तो क्या क्या था हेयर ब्रेथ मतलब बहुत बारीकी से विवरण देना, इसमें इसे मतलब कि बचना, कि मतलब बहुत बारीकी से बचना, मतलब कि बाल बाल बचना। नेक्स्ट है ये हार्ड नट टू क्रैक, डिफिकल्ट टास्क, ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सोल्व, ए टफ चैलेंज, ए डिफिकल्ट पर्सन, लोहे के चने चबा मतलब मुश्किल काम। ए हार्ड नट टू क्रैक मतलब कि एक हार्ड नट टू क्रैक, तो ये हो जाएगा डिफिकल्ट टास्क हो गया। नेक्स्ट है हॉर्नेट नेस्ट, हॉर्नेट नेस्ट क्या हो गया एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, ए ट्रबलसम सिचुएशन रेजिंग कंट्रोवर्सी, अप्रिय स्थिति। ए हॉर्नेट नेस्ट क्या होता है, मतलब कि भेड़ का छत्ता, मतलब जो बोलते हैं ना मधुमक्खी, वो येलो टाइप की होती है, तो उसके छत्ते में हाथ डालना, तो क्या होगा एक ट्रबल की सिचुएशन होगी, ट्रबलसम हो गया ना, अनप्लीजेंट सिचुएशन होगा कि वो छोड़ेगी नहीं हमें। नेक्स्ट है ए हॉट पोटैटो, हॉट पोटैटो क्या हो गया एक कॉन्ट्रोवर्शियल इशू, विवादास्पद मुद्दा। हॉट पोटैटो को याद रख सकते हैं हम चिली पोटैटो से, जैसे चिली पोटैटो थे और उन वे दो पर्सन थे, वो बोला, एक बोला मैं खाऊंगा, एक बोला कि मैं खाऊंगा, तो उनके ऊपर क्या होगा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई, तो क्या होगा कॉन्ट्रोवर्शियल इशू हो गया, विवाद हो गया उन दोनों के बीच में। ए हाउस ऑफ कार्ड्स, एन अनसिक्योर स्कीम्स, ताश का घर क्या होता है एक असुरक्षित योजना हो। जैसे हम स्कूल टाइम पे थे तो जो 5-5 रुपए की 10-10 रुपए की कॉपी आते थे ना, उनसे घर बनाते थे, मतलब कि उनको बहुत सारी कॉपी इकट्ठी करके बेंचेस पे घर बनाते थे, तो क्या होता था एक इनसिक्योर स्कीम थी ना, एक हाउस ऑफ कार्ड्स की जो ताश होते हैं उनका घर
तो तभी गिर जाता ना, तो इनसिक्योर स्कीम होगी। नेक्स्ट है ए किक इन द टिथ, मतलब कि दांत पर किक मारना। ए ग्रेट सेटबैक, ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, मतलब कि बड़ी असफलता, मतलब उसके दांत, मतलब उसने तो उसके एकदम में किक मारी, उसके दांत पर किक मारी, उसको मतलब बहुत बड़ी असफलता हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है ए लेम एक्सक्यूज। लेम क्या होता है? वीक, अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, वीक एक्सक्यूजेस, मतलब कि वीक एक्सक्यूजेस। लेम क्या होता है? वीक होगा तो ये तो असंतोषजनक बहाना हो गया। नेक्स्ट है ए लाइफ लाफिंग स्टॉक, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिकल। क्या हो गया? हंसी का पात्र। ए लाफिंग स्टॉक, मतलब कि लाफिंग का मतलब हमें स्टॉक मिल गया। स्टॉक बोलते हैं दुकान में सामान आता, तो क्या बोलते हैं? स्टॉक आ गया, तो ये लाफिंग का स्टॉक मिल गया, मतलब क्या हो गया? हंसी का पात्र। नेक्स्ट है ए लीन पैच, ए पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, असफलताओं का समय। ए लीन पैच मतलब कि बहुत पतला। लीन क्या होगा? पतला, मतलब पैच मतलब पतली टांगों वाला जो आदमी था वो मतलब दौड़ रहा था, मतलब वो असफल हो गया, तो क्या होगा उसको? पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, मतलब असफलता होगा, मतलब पतला है तो मतलब उसकी सारी हर टाइम ही मतलब उसको पुअर परफॉर्मेंस मिलेगी, मतलब असफलता ही मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट है ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, एंड लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? प्रशंसा के रूप में अपमानजनक टिप्पणी करना। मतलब अगर कोई लेफ्ट हैंड से क्लैपिंग करता है ना, तो क्या होता है उसके ऊपर कि वो इंसल्ट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट की बजाय वो इंसल्ट कर रहा है, मतलब दिखा तो रहा है कि कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? रियल में इंसल्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्या होता है? ए लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर वन टू चेंज वंस करेक्टर। कोयल होन ने उजला, नो मन साबुन खाए, किसी के चरित्र को बदलना असंभव होता है। ये लेपर्ड मतलब जो लेपर्ड होता है उसके ऊपर जो स्पोर्ट्स होते हैं वो चेंज नहीं किया जा सकते ना, तो ऐसे ही कोई करेक्टर होता है किसी इंसान का, वो उसको नहीं चेंज कर सकता। नेक्स्ट है लिटिल बर्ड टोल्ड मी, यूज टू इंडिकेट दैट द स्पीकर्स नो समथिंग बट चूज टू कीप द आइडेंटिटी ऑफ देयर इन्फॉर्मेटिव सीक्रेट। अपने मुखिर की पहचान गुप्त रखने का तरीका। अपने मुखिर मतलब कि जिसने उसको बताया, मतलब उसका गुप्तचर। तो ए बर्ड मतलब बर्ड क्या होगा? गुप्तचर होगा, तो जिसने उसको बताया है ना, मतलब उसका जासूस टाइप बोल सकते हैं कि जिसने उसको ये बात बताई है ना, वो उसका जो नाम है उसको हिडन रखना चाहता है कि ए लिटिल बर्ड टोल्ड मी, मतलब कि एक छोटे पक्षी ने मेरे को बताया, मतलब उसको नाम नहीं ले रहा डायरेक्टली, तो उसको क्या रखना चाहता है? वो सीक्रेट रखना चाहता है। नेक्स्ट है ए लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड, फ्रेंडली फीलिंग्स, अनुकूल भावना, मतलब क्या होगा? ए लिटिल गैश ऑफ ग्रेटिट्यूड। इसमें क्या हो गया? जैसे कि लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड, मतलब कि लिटिल उसमें एटीट्यूड है, मतलब बहुत कम एटीट्यूड है वो, मतलब क्या है? फ्रेंडली फीलिंग है उसकी, मतलब ज़्यादा एटीट्यूड नहीं है उसमें, कम है, थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए ना। नेक्स्ट है ए लाइव वायर, लाइवली एंड एक्टिव, जिंदा दिल व्यक्ति। ए लाइव वायर मतलब क्या? लाइवली एंड एक्टिव। लाइव वायर मतलब कि जो कोई वायर थी ना, हमने उसको स्विच में, उसका जो पल्ग है स्विच में डाल रखा है, स्विच बोर्ड में, तो क्या होगा उससे? वो लाइव होगी, मतलब कि एक्टिव है, तो क्या होगा? लाइवली एंड एक्टिव, मतलब कि जिंदा दिल इंसान हो गया। नेक्स्ट है ए लॉन्ग शॉट, लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, सफलता की कम संभावना। ए लॉन्ग शॉट कि हम अगर एक बार ही चाहेंगे ना, कि जैसे कोई भी बच्चा है वो अगर फर्स्ट क्लास से ही मतलब चाहेगा कि मैं 10th क्लास में हो जाऊँ, तो मतलब सफलता के चांस कम ही है ना, मतलब कि ना बराबर है कि वो पहुँच ही नहीं पाएगा, वो फर्स्ट क्लास का भी नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो हमें सीढ़ी दर सीढ़ी चलना चाहिए, 1 स्टेप 2 स्टेप फिर ऐसे चलना चाहिए, तो क्या होगा? अगर हम लॉन्ग शॉट लगाएंगे तो क्या होगा? सक्सेस के चांस बहुत कम होंगे। नेक्स्ट है ए लॉट ऑन योर प्लेट, टू हैव ए लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम टू डील विद, हैविंग मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे। ए लॉट ऑन योर प्लेट कि तुम्हारी प्लेट में तो बहुत ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? या तो प्रॉब्लम ज़्यादा है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। जैसे हाँ, या तो प्रॉब्लम ज़्यादा है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्या होगा? ए मैन ऑफ लेटर, प्रोवेंट इन लिटरेरी आर्ट, स्कॉलर, विद्वान। ए मैन ऑफ लेटर्स की मतलब जिसको लेटर्स का बहुत ज्ञान है, मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञान है, मतलब कि वो विद्वान है, उससे बड़ा तो कोई विद्वान है ही नहीं। ए मैन ऑफ लेटर्स मतलब उसके पास बहुत सारे शब्द हैं, लेटर्स हैं, मतलब उसको हर नॉलेज है। नेक्स्ट है ए मैन ऑफ स्प्रिट इज ए वेरी कोरेजियस मैन, मतलब कि साहसी। स्प्रिट्स क्या होता है? साहसी होता है। कि मैन ऑफ स्प्रिट इज, तो ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा याद, तो क्या होगा ये? ए मैन ऑफ स्प्रिट इज ए वेरी कोरेजियस मैन, क्या हो गया? साहसी आदमी। स्प्रिट क्या हो गया? कोरेजियस मतलब क्या हो गया? साहसी। नेक्स्ट है ए मैन ऑफ स्ट्रो, स्ट्रो स्ट्रो से बना हुआ। ए मैन ऑफ नो सबस्टांस, ए वीक पर्सन, कमजोर आदमी। ए मैन ऑफ स्ट्रो, जैसे स्ट्रो होती है ना पीने की, स्ट्रो से बना, तो क्या होगा? कमजोर ही होगा ना, बिल्कुल स्ट्रो जैसा है, तो क्या होगा? कमजोर होगा, बहुत वीक है। नेक्स्ट है ए मियर नेस्ट, ए डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, जटिल या भ्रामक स्थिति। ए डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्या होता है? मियर्स नेस्ट, मेयर क्या होती है? घोड़ी होती है, और नेस्ट क्या होगा? घोंसला होता है, कि घोड़ी का घोंसला थोड़ी होता है, तो क्या होगा? मतलब भ्रमित किया जा रहा है उसको, डिफिकल्ट सिचुएशन है, मतलब कि वो क्या है? कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई वो। ठीक है। और जो नेस्ट नेस्ट वाले होते हैं ना सारे कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट सिचुएशंस वाले।